भारत से गिरबर सिंह की रिपोर्ट। देखिए, अभी हम लोग मौके पर हैं और पीछे में जो टापू दिख रहा है उसमें दो टापू है, एक बड़ा टापू है और एक छोटा टापू है। बड़े टापू पे लोग परमानेंटली रहते हैं अपने जान माल के साथ। छोटे टापू पर भी लोग मछली मारने गए थे, बता रहे हैं। तो अभी छोटे टापू से दो व्यक्ति को रेस्क्यू कर लिया गया है। बड़े टापू पे दो हेलीकॉप्टर कंटिन्यू 3-4 राउंड सर्च मारी। वो आना नहीं चाहते हैं, इसलिए कहीं छुप गए हैं। अभी उनसे हमारी मोबाइल फ़ोन से वार्ता हुई। हमने भी कन्विंस करने की कोशिश की कि आगे पानी बढ़ सकता है, आपका राशन ख़त्म हो सकता है, अभी आप आ जाएं। तो उनके परिवार वालों से वार्ता चल रही है। मेरा आशा है कि वो मान जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, ताकि हेलीकॉप्टर हमारा दो स्टैंड बाय है। आज रेस्क्यू हो जाएगा। सर, कौन सी स्थिति बनती है कि डूब क्षेत्र में लोग, जिसमें पानी का बहुत तेज होता है, ये डूब क्षेत्र है, रिवर बेड पड़ता है, ऐसे में ये लोग अंदर पहुंच जाते हैं तो रोकता कुछ नहीं है, हालात मुश्किल है। अब देखिए, आपको मालूम है कि आज से 10-15 दिन पहले भी ये बातें आई थी, तो हम लोगों ने इनके परिवार प्रधान जी सबसे कम्युनिकेट किया था, लेकिन लोग बाहर आने को तैयार नहीं थे, क्योंकि इनकी जीविका का एक साधन है। आप देख रहे हैं, छोटा टापू नहीं है, लगभग 250 एकड़ का है। उस पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, खेती भी होती है। अब लोग आना नहीं चाहते हैं, उनको फोर्स करके लाना भी मुश्किल है टापू पर से। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनसे विनती कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं। वही बातें पहले भी की गई थी, वार्न भी किया गया था कि नए लोग ना जाएं, सब लोग आ जाएं। तो नए लोग तो नहीं गए, जो लोग पहले से थे नहीं आ रहे थे। पानी बढ़ा, राशन खत्म हुआ, फिर डिमांड करने लगे। तो आज हम लोगों ने, हमारे साथ आर्मी के भी व्यक्ति हैं, एसएसपी साहब हैं, पूरा जिला प्रशासन के बहुत सारे व्यक्ति हैं। हम लोगों की पूरी कोशिश है कि दो व्यक्ति का रेस्क्यू हो गया है, अन्य दो भी आ जाएं तो एक शांति का। और भी बढ़ेगा तो क्या उनको खतरा हो सकता है, जो लोग अभी फंसे हुए हैं? देखिए, आपके सामने आइलैंड है। आइलैंड तो बहुत ऊंचा है, लेकिन जैसे छोटे टापू पे जो दो व्यक्ति थे, उनका खाने का राशन खत्म हो गया। तो अगर लंबे समय तक पानी रहा तो उनका भी राशन खत्म हो सकता है। कहाँ से ये हेलीकॉप्टर बुलाए गए? जिला प्रशासन ने, राज्य सरकार में भी माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं संज्ञान लिया इस चीज़ का। ऐसे हम लोग कल से ही जो हमारा आर्मी डिवीज़न झांसी है, उनसे हम लोग टच में थे और ये दो हेलीकॉप्टर उन्हीं के द्वारा अरेंज किया गया। सर, एक सवाल, ऐसी हालत दोबारा ना बने, क्या किया चलेगा? देखिए, ऐसी हालत दोबारा न बने, इसके लिए जिला प्रशासन सतत लोगों को जागरण करती रहेगी। इसका उदाहरण देके कि जैसे ही बारिश का समय आता है, पानी बढ़ने लगता है, आप लोग उधर मत जाइए। थाने को पहले ही बताया हुआ था। सर, अभी जो दो लोगों का रेस्क्यू नहीं हुआ है, क्या उनसे कोई वार्ता हुई? जी हाँ, वार्ता उनसे हो गई है। पहले वो अपनी खेती के लिए रिसिस्ट कर रहे थे कि सब हम नहीं आएंगे। जब हमने रिक्वेस्ट करी है तो उन्होंने कह दिया है कि ठीक है सर, हम 5 मिनट में सामान रख के आ रहे हैं, आप हमारे लिए व्यवस्था कर दीजिए। तो आर्मी वालों को हम लोगों ने रिक्वेस्ट कर ली है, हेलीकॉप्टर की व्यवस्था हो रही है और दोनों लोग भी जस्ट रेस्क्यू कर लिए जाएंगे। ऐसे हालात दोबारा ना बने डूब क्षेत्र में, कम से कम कब तक की बहाव तेज है? देखिए, आपको बता दें कि इस तरह की रिक्वेस्ट पहले भी हर गांव में, जितने भी आसपास के गांव, सब में डुगडुगी पिटा के रिक्वेस्ट करी गई थी। इन लोगों को भी हमने अनुरोध किया था, पूर्व में भी इनसे वार्ता हुई थी, लेकिन जिस तरीके से आज ये मना कर रहे हैं कि साहब हमारी खेती है और वहाँ पर हम खेती को छोड़ के नहीं आना चाहते, ठीक उसी प्रकार से कुछ दिन पूर्व भी इनसे फ़ोन से वार्ता हुई थी। हमारे अधिकारी एसडीएम सीओ ने वार्ता करी थी, तब भी इन्होंने ये कहा था। जिस तरीके से आज कह रहे हैं कि साहब हमारे पास पर्याप्त खाना है और लगभग 250 एकड़ का ये टापू है, तो किसी तरह का कोई खतरे की व्यवस्था नहीं है। तो ये पहले भी व्यवस्था करी गई थी, लेकिन फिर एक बार रिक्वेस्ट कर ली जाएगी, लोगों को इंश्योर किया जाएगा कि वो इस तरह के अपने जीवन को खतरे में ना डालें। और झांसी के परीक्षा बाग के मध्य टापू में फंसे 4 स्थानीय लोगों को आज जिला प्रशासन के प्रयासों और सेना की मदद से हेलीकॉप्टर के मदद सुरक्षित निकाला गया। वहीं हम आपको बताते चले, मौके पर सभी चारों ग्रामीणों का स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान सभी स्वस्थ पाए गए। वहीं हमारी जिला विभाग की टीम पहुंची तो वहाँ क्या देखा गया, मौके पर जिलाधिकारी ने नदी किनारे गाँव के ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि बाग पानी छोड़े जाने के कारण नदी का बहाव तेज है। अगर कोई ना किसी की दशा में टापू या नदी के मध्य ना जाए, अन्यथा उनके फंसने की संभावना अधिक है। उन्होंने कहा कि सभी अपनी जान माल की सुरक्षा करते हुए अपने प्राणों की रक्षा करें। वहीं पर हमारे झांसी के रिपोर्टर श्री गिरबर सिंह की रिपोर्ट। आइए हम पानी के भाव को क्या देख रहे हैं जी न्यूज़ भारत के साथ।
हम खेत पे गए थे जब नदी सूखी पड़ी हुई थी, तब इन्हीं के साथ में गए थे, हम दोनों भाई गए थे। हाँ, तब नदी आ गई तो वहीं पे छक्के रह गए, फिर निकल नहीं पाए। तो कैसे रात में कैसे समय कटता था, दिन में खाना कितना था, क्या खाते थे? खाना एक दिन के लिए खाना था, 3 दिन से बराबर खाना नहीं खाया, एक दिन खाना खाया बस।